नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात प्रदेश में लागू होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की करेंगे। इसको लेकर राज्य स्तरीय कमेटी ने मंथन शुरू कर दिया है। ये कमेटी आदिवासी परंपराओं का भी अध्ययन करेगी, लेकिन उससे ठीक पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने यूसीसी के विरोध में खुले शब्दों में चेतावनी दी है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े सवाल, जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लागू करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर चर्चा की गई। खासकर आदिवासी समाज की परंपराओं और नियमों को समझने पर जोर दिया गया। अब कमेटी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत करेगी और उनकी राय लेगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने से पहले होगा गहन मंथन। यूसीसी कमेटी इसी महीने प्रदेश में करेगी जन सुनवाई शुरू। यूसीसी कमेटी आदिवासियों की परंपराओं का करेगी अध्ययन। सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं की होगी समीक्षा। उत्तराखंड और गुजरात की यूसीसी ड्राफ्ट का भी होगा अध्ययन। 60 दिन के अंदर यूसीसी कमेटी को देनी होगी अपनी रिपोर्ट। ड्राफ्ट रिपोर्ट आने से पहले प्रदेश में शुरू हुई यूसीसी पर सियासत। सरकार का लक्ष्य दिवाली 2026 तक प्रदेश में यूसीसी लागू करने का है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जल जंगल जमीन आदिवासियों की है। आदिवासियों को अगर यूसीसी में शामिल किया जाएगा तो पूरे देश में आदिवासी सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, ये जल जंगल जमीन उसकी है, और अगर आदिवासियों को यूसीसी में शामिल करा जाएगा तो पूरे देश में आदिवासी जमीन पर उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे और पुरजोर सरकार का विरोध करेंगे। आप किस तरह से इस देश के मालिक को उनके अधिकार से वंचित कर सकते हो? तो सरकार इस तरह की गलती करने का किसी भी तरह से मन में कोई विचार ना लाए। विक्रांत भूरिया की इस चेतावनी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रवक्ता सचिन बघेल का कहना है कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। कांग्रेस एक तो भ्रमित कर रही है, भ्रमित करना बंद करे कांग्रेस। और दूसरा ये है कि जो यूसीसी है, जो समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए समिति बनी है और इस प्रकार का चिंतन कर रही है उस पर सरकार, उसमें हिंदू कोड बिल, उसके 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन के हिंदू कोड बिल के सेक्शन 2 के अंदर सभी जगह पर आदिवासी समुदाय को एग्जेप्शन दिया हुआ है, सारी की सारी जगह। तो यूसीसी के आ जाने के कारण से किसी प्रकार से भी कोई आदिवासी का, एक भी आदिवासी बंधु का, हमारे यहाँ पर जो वनों में रहने वाला आदिवासी बंधु है, एक का भी कोई हित प्रभावित होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो ये कांग्रेस बात कर रही है, या तो खुद कानून नहीं जानती या तो उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है। इसके कारण से ये इस प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। मध्य प्रदेश में यूसीसी की अभी आहट भर है, जिसको लेकर जोरदार सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार की मंशा पर अभी से सवाल खड़े कर रहा है, जबकि यूसीसी ड्राफ्ट के बनने और सामने आने में अभी काफी वक्त बाकी है। जैसे जैसे ये समय नजदीक आएगा, राज्य में यूसीसी को लेकर सियासत और गरमाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए समिति ही गठित की है और उस समिति ने अभी शुरुआत काम करने की है। उसके साथ ही विवाद शुरू हो गया है और विवाद आदिवासियों को समान नागरिक संहिता में शामिल करने को लेकर है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल रहेगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सत्येंद्र जैन, भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट हैं। ऑनलाइन हमारे साथ 2 गेस्ट और जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सत्येंद्र जी आपसे जो कांग्रेस का जो आरोप है, खासकर विक्रांत भूरिया जो कि मध्य प्रदेश के ही हैं और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सीधा सवाल यह है कि आदिवासियों को यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शामिल किया गया या किया जाने की कोशिश की जाती है तो उसका कड़ा विरोध होगा। देखिए सुशील जी, कांग्रेस पार्टी तो सदैव विरोध करती रही। कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया उत्तराखंड में, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया गुजरात में, लेकिन वहाँ पर हमने इन सारी शंकाओं को निर्मूल करते हुए हमारी सरकारों ने वहाँ पर
ये लागू कर दिया और वहाँ पर प्रभावी हो गया। और देखिए यह मांग आज की नहीं है, संविधान सभा, जब संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान सभा के सदस्य आपस में तब भी चर्चा करते थे और तब भी कहा गया था कि भारत के अंदर समान नागरिक संहिता कानून हो, लेकिन एक कांग्रेस ने डिवाइड करने की राजनीति की और कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े करने वाला काम आरंभ किया हिंदू कोड बिल ला करके। जब जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे और वह हिंदू कोड बिल लेके आते हैं, जबकि उनको समान नागरिक संहिता कानून लेके आना था उस समय, लेकिन नहीं लाए। और उसके आधार पर क्या हुआ कि जो कानून है हिंदू कोड बिल के अंदर, हिंदू विवाह अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, हिंदू नाबालिग एवं अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम 1956, ये कानून लेके आ गए। जबकि उस समय भी ये सभी के लिए एक कानून लेके आना था। हमारे जनसंघ ने उस समय भी विरोध किया था और आज भी हम उसी की समर्थक हैं। और आप देखिए, जब से हमारे चाहे जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, समान नागरिक संहिता हमारा प्रथम उद्देश्य रहा है। हमारे मैनिफेस्टो का फर्स्ट टॉप 5 पॉइंट्स में रहते हैं और हमें सुखद हो रहा है, हमें संतोष है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की इस भावना को अंगीकार करते हुए उसकी कमेटी भी बना दी है और उसमें 60 दिन के अंदर अंदर उसके रिपोर्ट कमेटी देगी और उसकी पहली बैठक भी दिल्ली में हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी ये सारे निर्मूल बात करती है। अब मेरा एक और प्रश्न है, कांग्रेस के जो डिबेट दिखा रहे थे, मंडला के अंदर चौगान मड़िया मंदिर है, चौगान माता मंदिर कहते हैं, चौगान मड़िया में माता की पूजन होती है और माता की पूजन के समय वहां पर जब नवदुर्गा होते हैं तो नवदुर्गा में वहां पर भी दीपक जलाए जाते हैं। तो कैसे हमारे, मैं कह रहा हूं कि जनजाति बंधु हैं, वह भी हमारे अंग हैं, हमारे सनातन के अंग हैं, हमारे हिंदू धर्म के अंग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिवाइसिव, बांटने वाली, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स करती रही है। इसको हमने हर जगह इनके छल में छेद किया है। अभी उत्तराखंड में छेद कर चुके हैं इनके छल में, गुजरात में हो गया, मध्य प्रदेश में होगा आज और एक तो और सुखद खबर मैं आपको बता दूं, आसाम के अंदर कैबिनेट में भी ये निर्णय ले लिया गया है। वहां के प्रतापी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी कैबिनेट का ये डिसीजन हो गया है कि वहां पर भी यूसीसी लागू किया जाएगा और 26 मई को वहां पर एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। सत्येंद्र जी, आपने इतनी सारी बातें कही, लेकिन जो कांग्रेस की आशंका है कि आदिवासियों, या उनकी जो मांग है कि आदिवासियों को समान नागरिक संहिता से अलग रखा जाए, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। बहरहाल मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विनोद तिवारी जी भी जुड़ गए ऑनलाइन। विनोद जी, आपका स्वागत है, आप देर से जुड़े। मध्य प्रदेश तीसरा राज्य होने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आगे बढ़ा है। उत्तराखंड और गुजरात में लागू है। मध्य प्रदेश के ही बड़े नेता और वर्तमान में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने सीधा सवाल उठाया है सरकार की मंशा पर, और उनका साफ यह कहना है कि यदि आदिवासियों को समान नागरिक संहिता में शामिल किया गया तो उसका कड़ा और सख्त विरोध होगा। आप किस नजर से देखते हैं इसे? ये है तो बड़ी चुनौती, क्योंकि आदिवासियों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं और जो हमारा मध्य प्रदेश जो हिंदू मैरिज एक्ट है खासतौर से, उसमें अगर हम जाए 1956 में, तो आदिवासियों को विशेष दर्जा दिया हुआ है और वो अलग से उनके सारे रीति रिवाज और सारी चीजें होती हैं। ऐसे में अगर उनको जब एफआईआर में आप शामिल, यूसीसी में शामिल करेंगे, तो वो एक चुनौती तो आएगी, क्योंकि उनके रिचुअल्स, उनकी सारी चीजें, उनकी परंपराएं, उनको कैसे आप संरक्षित करेंगे। इन सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा क्या बोलते हैं अपना रोड मैप नहीं आया है कि वो संतुष्ट कर सके। क्योंकि देखिए, विक्रांत भूरिया ने जो विषय उठाया है, वो क्योंकि वो विक्रांत भूरिया खुद आदिवासी वर्ग से हैं, इसलिए उनका सवाल उठाना बहुत जायज है और उनको सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के संरक्षण का अपना जिम्मा होता है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि वो स्पष्टीकरण देना अपना, कि भाई वो किस तरह से उनका संरक्षण करेंगे। तो उनने जो चिंता जताई है, उनने जो सवाल उठाया है विपक्ष के नाते, उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। भाई जहां तक यूसीसी की बात है, यूसीसी सब में लागू हो, इसमें कोई वो नहीं है, प्रश्न नहीं उठता है कि ना हो, क्योंकि इसी से सारी चीजें। लेकिन समान नागरिक संहिता अगर आप लागू करेंगे तो जो विशेष अधिकार उनको संविधान में मिले हुए हैं, उनका संरक्षण कैसे होगा, ये बड़ा सवाल।
लेकिन विनोद जी, यदि आप गुजरात की समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को देखेंगे तो उसमें साफ है आदिवासियों के रीति रिवाजों को इससे मुक्त रखा गया है। और मध्य प्रदेश में भी उसी पार्टी उसी राजनीतिक दल की सरकार है जहां गुजरात में जिस राजनीतिक दल की है। यदि भाजपा गुजरात में आदिवासियों को उनके रीति रिवाजों से छूट दे रही है तो मध्य प्रदेश सरकार अलग से काम थोड़ा ना करेगी। फिर कांग्रेस की आशंका को आप किस नजर से देखते हैं? तो सरकार को स्पष्टीकरण इसमें जारी कर देना चाहिए ताकि समाप्त हो जाए शंकाओं का। भाई जो शंकाएं अगर शंकाएं हैं समाज में, प्रदेश में अगर शंकाएं व्यक्त हो रही हैं और यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र है आदिवासियों का, लगभग 50 के आसपास सीटें प्रभावित होती हैं आदिवासी वोटर्स से। 80 सीटें प्रभावित, तो 80 सीटें होती है और 47 आदिवासी सीटें हैं। हाँ जी मतलब मैं उसी 47 की बात इसलिए कह रहा हूँ कि भाई वो तो नोटिफाइड सीट है, नोटिफाइड है जी। तो ऐसे में उनकी शंका बहुत जायज है और सरकार के नाते भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनके जो रिचुअल्स हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनका संरक्षण हो। अगर ये बात आ जाएगी तो ये अपने आप विषय समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल विनोद जी। भाजपा के ही प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं इसी डिबेट में। सत्येंद्र जी, सरकार यदि आदिवासी समाज की कोई आशंका है, यदि वो किसी भी तरीके की उसमें अपने प्रति अनहोनी देख रहे हैं तो सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। आदिवासियों की मध्य प्रदेश में वैसे ही बहुलता है, 21% आदिवासी समाज है। यदि उनके प्रति उनके मन में कोई आशंका है इस संहिता को लेकर तो सरकार को तो सबसे पहले उसे स्पष्ट करना चाहिए। निसंदेह सुशील जी, उसी श्रृंखला में ये जो पहली बैठक हुई है ना, उसमें भी यही सब बातें डिस्कस हुई दिल्ली में। और ये जो हम जगह जगह जाएंगे और हम सब एक्सक्लूड करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि जो कांग्रेस बात कर रही है ये दरअसल बासी बात कर रही है। हमने तो गुजरात में अभी 15% आदिवासी रहते हैं हमारे बंधु। गुजरात के अंदर जनसंख्या का 15% जो हिस्सा है हमारे जनजाति बंधुओं का है और वहां पर सफलतापूर्वक आपको रोकूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा भी जुड़ गए। रवि जी लेट जुड़े हैं, मुद्दा यूसीसी का है और जो विक्रांत भूरिया आपकी पार्टी के आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष जो आशंका व्यक्त कर रहे थे उसी पर बहस चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में जो आशंका विक्रांत भूरिया व्यक्त कर रहे हैं, गुजरात में भी आदिवासी वर्ग रहता है और वहां पर आदिवासियों के रीति रिवाज को इस समान नागरिक संहिता में छूट प्रदान की गई है। फिर किस बात की आशंका है? देखिए सुशील जी, मुद्दा जितना संवेदनशील है उतना ही तथ्यात्मक और संतुलित जवाब भी मैं देना चाहूंगा, वरना बहस और भावनाओं में भटककर ये चर्चा रह जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से संविधान आधारित या हमारा देश है, तो सबसे पहले स्पष्ट में कर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सुधार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल सुधार किस तरीके से और किस भावना से किया जा रहा है, सवाल यह है। क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, ना कि राजनीतिक एजेंडा। भारत का संविधान जिसे भीमराव अंबेडकर ने बनाया उसमें धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25, 28 और सांस्कृतिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 की गारंटी दी गई है। यूजीसी लागू करना है तो उन अधिकारों का सम्मान करते हुए करना होगा, ना कि किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत उसे कमजोर करके। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चौतरफा अपने कुकर्मों से घिर जाती है देश में, चाहे जिस समय पेपर लीक का मामला हो या हम मध्य प्रदेश में हम बात करें कि प्रदेश में किसानों को एमएसपी मिल रही है, क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या महिलाओं पर अपराध कम हुए। अभी एनसीआरबी के डेटा आया है जो सीधे बताता है कि महिलाओं के साथ किस तरीके की दुराचार और अपराध उठ रहे हैं। तो क्या आदिवासियों की जंगल जमीन सुरक्षित, इन सब मुद्दों पर सरकार जब विफल हो जाती है तब भाजपा भावनात्मक और विभाजनकारी विषय लेकर आती है। यूजीसी ऐसा संवेदनशील विषय केवल राजनीतिक घोषणा से लागू नहीं हो सकता। देश और प्रदेश की सामाजिक विविधता, आदिवासी परंपराएं, धार्मिक संवैधानिक अधिकार, व्यापक संवाद जरूरी है। और संवाद के बाद सरकार को ये तय करना होगा क्या उन समाज के प्रमुख मुखिया जो लोग हैं या उनकी सिविल सोसाइटियों के जो अध्यक्ष हैं उनके संग बैठकर एक ऐसा मसौदा तैयार किया गया है। अगर किया गया है तो सरकार को वहां जो है सार्वजनिक करना होगा। उस आधार पर एक ऐसा यूजीसी बने जो सर्वजन हो। बिल्कुल रवि, लेकिन ये यूसीसी भारतीय संसद ने ही पारित किया और संविधान की भावना के अनुरूप ही है। और जैसे कि हाँ, आशंका जरूर आप लोग व्यक्त कर रहे हैं। बस सत्येंद्र जी, जो रवि ने जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। भावना बहुत मायने रखती है। ये राजनीतिक एजेंडा है या इसमें एक निष्पक्ष भावना है?
दूसरी रविवार वर्मा ने एक बात और कही, जो इस बात को उसने स्वीकारा भी, कि संविधान प्रदत्त यदि सुधार होते हैं तो उस पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये कि क्या भावना आपकी सही है या कोई राजनीतिक एजेंडा है? देखिए, राजनीतिक एजेंडा तो आप कह नहीं सकते, हमारी भावना है। और हमारा तो डे वन से, जब से हम राजनीति में आए हैं, चाहे वो 1951 में जनसंघ का स्थापना हुई हो या 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, हमारा हमेशा सदैव समान नागरिक संहिता का संकल्प रहा। और कांग्रेस की जरूर ये डिविजिव पॉलिटिक्स रही है, बांटने वाली पॉलिटिक्स रही है। और दरअसल ये जो मेरे मित्र कह रहे थे ना, अपराध की बात करने लगे थे अभी अभी, मुझे लगता है समान नागरिक संहिता में जो परिवार से जुड़े हुए, जो विवाह से जुड़े हुए, जो तलाक से जुड़े हुए, जो संपत्ति से जुड़े हुए, जो उत्तराधिकार कानून से जुड़े हुए जो अपराध आते हैं, जो भी अपराध होते हैं, उन पर भी शमन होगा उनका, क्योंकि समान नागरिक संहिता आ जाने से ये सारा कम हो जाएगा कि सबके कानून एक जैसे हो जाएंगे। और जनजाति बंधुओं के जो अभी रिचुअल्स की बात हो रही, उस पर एक्सक्लूजन होगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस ने डे वन से, जब से भारत में शासन आरंभ किया, तब से इनकी बात रही है कि ये हिंदुओं को प्रताड़ित करें। इसीलिए इन्होंने हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनों को एक कानून से बांध दिया, और ईसाइयों, मुसलमानों को, इनका तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण उनको एक्सक्लूड किया। आज अगर समान नागरिक संहिता होगी तो सबके लिए, चाहे वो अगर आपराधिक कानून जो होते हैं, जो हत्या मर्डर वाले कानून होते हैं, वो हमारे अब नए जो 3 संहिताएं आई हैं, न्याय संहिता, उसके द्वारा होगा, जो पहले अंग्रेजों के कानून के द्वारा होता था। और साथ साथ जो भी परिवार के जो है उत्तराधिकार कानून है, विवाह कानून है, जो भी अपराध संपत्ति का होता है, दत्तक ग्रहण के कानून है, उन सब के अंदर भी समान समरूपता आ जाएगी। तो इससे कांग्रेस को डर लग रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। कांग्रेस ने इस देश को टुकड़े तभी करना चाहिए था। मैंने आरंभ में कहा, संविधान सभा के अंदर भी इसमें बहुत डिस्कशन हुआ है। अगर आप जाएंगे, रिकॉर्ड निकाल के आएंगे, तो संविधान सभा में भी कहा गया कि हाँ, भारत के अंदर समान नागरिक संहिता होना चाहिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आते हैं उसके अंदर। आर्टिकल 44 के अंदर बताया राज्य का विषय। तो ये जो वो समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर रही है कांग्रेस, समान नागरिक संहिता के माध्यम से आदिवासियों के हितों की संरक्षित करने की बात वो कह रहे हैं। देखिए, मैं बता दूं, शामिल ना करने की बात नहीं, सरकार से आश्वासन चाहते हैं। मैं क्लियर कर दूं, वो तो हमारा वैसे ही नहीं। ये कांग्रेस अगर गुजरात में नहीं है क्या, कांग्रेस उत्तराखंड में नहीं है क्या, वहां इनने सारा मट्ठा डाला था, लेकिन वहां सब हो गया। और अब ये मध्य प्रदेश में भी होगा। और जनजाति बंधुओं के जो संस्कार, जो परंपराएं हैं, वो सब भी हम अक्षुण्ण रखेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस को डर क्यों लग रहा है? कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स छिटक रही है, कांग्रेस के पैरों के तले से जमीन जा रही है। यही कारण है, कांग्रेस को दर्द कहीं और हो रहा है, भारी चोट लगी है इनको। ये बता रहे हैं आदिवासियों के ऊपर, लेकिन आदिवासी तो 15% गुजरात में भी रहते हैं, हमारे यहाँ 21% रहते हैं। निसंदेह हम एक एक जनजाति बंधु जो हैं हमारे, उन सबके भी हितों का संरक्षण करेंगे, और एक एक मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के समग्र हितों का संरक्षण करते हुए जो समान नागरिक संहिता कानून है, जिसको कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात आ ही जाना चाहिए था, वो नहीं आया, वो हम ला करके पूर्ण कार्य करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, डॉक्टर मोहन। रवि देर से जुड़े। रवि, बहुत क्लियर तो कर दिया सत्येंद्र ने। देखिए सुशील जी, मैंने कहा था कि मुद्दा जितना संवेदनशील उतने तथ्यात्मक और संतुलित जवाब जरूरी है, लेकिन वो जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने भी बार बार कहा और मेरी उस बात का सहयोग किया कि कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है। जब विरोध नहीं कर रही थी, किस तरह के विरोधाभास है? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संसद में, विधानसभा में जो है कम प्रचार होता है, चर्चा कम होती है और प्रचार ज्यादा होता है। समाज से संवाद, टीवी डिबेट बहुत अधिक होते हैं, लेकिन सहमति कम, राजनीतिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करती है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो पहले ड्राफ्ट सार्वजनिक कर देना, बताए कि आदिवासी समाज की मान्यताएं, परंपराओं को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। ये मेरा एक बड़ा सवाल है, अगर इसका कोई जवाब है तो वो देकर जाएंगे, क्योंकि यूजीसी का डर जो है तथ्यात्मक आधारित जवाब चाहते हैं आदिवासी वर्ग के लोग, क्योंकि आदिवासी समाज कि अपने पारंपरिक कानून हैं, ईसाई, पारसी, पर्सनल लॉ अलग है, और हिंदू कानून भी एक रूप नहीं। हिंदू कोड बिल के बाद भी विविधता है। अगर यूजीसी बिना सहमति लाया जाता है, बिना समाज के
जो उनके पुरोधा हैं या उनके मातृ मुखिया अध्यक्ष हैं, अगर उनके चर्चा करके और संविधान के विरोध में लाया जाता है, जिस विरोध के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाना जाता है, तो समाज में असुरक्षा पैदा होगी। मेरा ये सवाल है, वे अपना ड्राफ्ट सार्वजनिक कर देना, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो यहाँ वहां की बात कर रहे हैं। रवि, लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी इस ड्राफ्ट को लेकर ही तो बैठकें हो रही है, ड्राफ्ट ही तो बनाना है। एक बार ड्राफ्ट बनेगा फिर जनता के समक्ष लाया जाएगा, उसके बाद ही होगा। बहरहाल मैं विधानसभा में भी आएगा, विधानसभा में भी आएगा। विनोद जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, देखिए उत्तराखंड में पहले लागू हुआ, अभी तक हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी पर परिणाम ऐसे तो नहीं आए जिसको लेकर बहुत हल्ला हो। अगर कमी भी होती तो वो भी अभी नहीं आई है। गुजरात में जरूर अभी लागू हो रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में, जैसा कि गुजरात का जो बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने तो छूट दी गई है, कांग्रेस की आशंका निराधार है या ये कोई और एजेंडे वाली बात है? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए विपक्ष में होने के नाते सवाल उठाने का उनका काम है, लेकिन जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है वो देश में लागू होना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूँ और इस देश का प्रत्येक नागरिक पक्षधर है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस देश का रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। ये चिंता का विषय है और ये चुनौती भी है। सरकार में, जैसे सत्येंद्र बोल रहे थे अभी कि हम सबका ध्यान रखेंगे, सबका संरक्षण करेंगे, तो ये जो आप बात कह रहे हैं, ये सरकार की तरफ से अगर जारी हो जाता है ये स्पष्टीकरण, तो फिर सब विषय खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, रवि वर्मा ने एक समाज को तोड़ने वाली बात करी थी, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। रवि जी, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप समान नागरिक संहिता की बात करेंगे या कोई भी ऐसा विषय हो जो राष्ट्र से जुड़ा हो, तो भारत की जो जनता है, भारतीय जनता जो है, वो इस बात को बखूबी समझती है कि देश की एकता और अखंडता में ही हमारी ताकत है। उससे अगर हम बिलक जाएंगे तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, भारत की जनता किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हम जहां तक एकता की बात आती है तो हम राजनीति से परे होकर सोचते हैं, और राजनीति से परे होकर जब सोचेंगे, हम नागरिक का संरक्षण तो चाहेंगे लेकिन किसी तरह के एजेंडे में शामिल नहीं होंगे। कोई राजनीतिक एजेंडा काम नहीं करेगा यहाँ पे, सिर्फ काम करेगा राष्ट्र की एकता। जी बिल्कुल विनोद जी। सचिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात कही रवि जी। रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात के जवाब देना चाह रहे। जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने बताया कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ बांटने का काम किया। मैं वही तो कह रहा हूँ, और रवि जी की संशय भी मैंने निर्मूल कर दिया। अपराध कम होंगे क्योंकि जो भी शादी विवाह, तलाक से संपत्ति के जो कानून है वो सबके ऊपर एक हो जाएंगे। शरिया कानून नहीं होगा उस समय लागू। तो कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, इनका एक तुष्टीकरण वाला वोट बैंक खिसक जाएगा और सबके अंदर समान न्याय आएगा। डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना भी पूरा होगा और साथ ही साथ डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी, जो कांग्रेस के नेता रहे, प्रथम राष्ट्रपति रहे, और जो जेबी कृपलानी जी, उनके सपना उस समय उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी मांग की थी कि ये समान नागरिक संहिता हो, एक समान कानून देश के अंदर हो। तो ये भी सपने संकल्प पूरे होंगे और समानता का जो सिद्धांत है, जो हम कहते हैं संविधान का, वो समानता का और न्याय का सिद्धांत सबके लिए बराबर हो जाएगा। एक अच्छा कदम है, मैं स्वागत करता हूं और हमको लगता है कि सबको उदारमान होकर के स्वागत करना चाहिए इसका। बिल्कुल। रवि, एक सवाल और आता है कि यदि ये संविधान में कहा गया था, संविधान सभा का ही ये मत था, और यदि बीजेपी से आपको था, तो कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय तक रही, आप एक अच्छी समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लाए? मैंने बहुत ही स्पष्ट इस बात को इस गंभीर विषय पर अपना दिया है और मैं कह भी रहा हूं कि जो है इस देश का जो कानून है, कहने वाले एक समान शिक्षा, एक समान स्वास्थ्य, एक समान रोजगार जब वो नहीं दे पाए हैं, जब इतनी मेजॉरिटी में रहने के बाद भी, तब अवसर बराबरी की नहीं तो कानून बराबरी की बात क्यों आज उनको याद आ रही है? वो भी तो इतने दिनों से सत्ता में हैं, वो नहीं कर पाए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस का स्पष्ट है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी वर्ग की जो है विभाजनकारी की बात नहीं कही, मैंने भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी सोच की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को गंभीरता से लेते हुए
ना लेकर केवल वो भी चढ़ती हुई बस में चढ़ने का काम किया कि रवि वर्मा ऐसा कह रहे हैं, जबकि मेरा स्पष्ट कहना है कि हम यूजीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम संवैधानिक, समावेशी और सहमति आधारित यूजीसी चाहते हैं। ये हमारा सुझाव है। लॉ कमीशन जैसी स्वतंत्र संस्था से विस्तृत रिपोर्ट चाहते हैं, सभी धर्मों समुदायों से संवाद चाहते हैं। जो ड्राफ्ट है आपत्तियां आमंत्रित की जाए उसकी, और उन आपत्तियों को सार्वजनिक करके सरकार आगे बढ़े ना। नहीं रवि, लेकिन अभी रवि पहले ड्राफ्ट बनेगा, तलाक को क्यों वैलिड कर दिया था? विनोद जी मेरे पास सत्येन जी मेरे पास समय का अभाव है। रवि मेरे पास समय का अभाव है। सत्येन बात आपकी सारी को रिवर्ट कर दिया आपकी सारी बात 1984 में आपकी सारी सत्येन आप सारी बात आ चुकी है। विनोद जी मैं आपसे लास्ट ये समझना चाहता हूं, यदि यूसीसी पर कांग्रेस भी तैयार है और एक अच्छी यूसीसी वो भी चाहते हैं, तो उनकी सरकारें लंबे समय तक नहीं, वो क्यों नहीं लेके आए? भाजपा आई है तो भाजपा ला रही है। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, हर एक राजनीतिक दल का अपना तरह का एजेंडा होता है। कांग्रेस के एजेंडे में यूसीसी प्रायोरिटी पे नहीं था और कांग्रेस ने अपने तरह से राजनीति करी और सत्ता हासिल करी, लेकिन अब वो सत्ता से चूंकि लगातार बाहर है और धीरे धीरे देश के हर एरिया से बाहर होती जा रही है, तो उसकी अपनी जो नीतियां हैं वो उसके लिए बड़ी दुखदायी हो गई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उस नब्ज को पकड़ लिया कि कहां जाके जनता के मास लीडरशिप हो सकती है। तो उस मास लीडरशिप का फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। पहले के 50 साल कांग्रेस ने तो राज किया ना देश में, भाई वो उस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए वो ये सारी जो समस्याएं खड़ी हो रही है वो इसी बात के लिए हो रही है कि हर चीज को पेंडिंग कर दिया। ये पेंडिंग करने की चीजें नहीं थी। जब संविधान सभा ने उस समय पारित कर दिया था तो इनको उसी समय संसद में लाके और अपना पारित कर देना चाहिए था। आज ये सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी को मुद्दा तो किसने दिया? कांग्रेस ने तो दिया। बीजेपी को मुद्दा अगर कांग्रेस नहीं देती तो ये मुद्दा आज खड़ा ही नहीं होता, पहले ही यूसीसी लागू हो जाती। ये तो बिल्कुल आपने जी ऐसे में बीजेपी को दोष देना और बीजेपी में शंका करना, भाई विपक्ष के नाते उनका बिल्कुल जायज बात है और बीजेपी को भी स्पष्टीकरण दे देना चाहिए और कांग्रेस को भी लिखित में देना चाहिए कि हम यूसीसी के समर्थन में, लेकिन ये चीजें होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। हमारा जो मुद्दा है, हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बिलग होकर बात करते हैं कि देश का संरक्षण होना चाहिए, राष्ट्र का संरक्षण होना चाहिए, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का संरक्षण होना चाहिए। कानून कोई सा ही बना दो, कानून सब मंजूर है हमको। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास समय का बिल्कुल अभाव है सत्येन जी, बिल्कुल समय का अभाव है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो यूसीसी का सिर्फ ड्राफ्ट बनाने की पहल शुरू हुई है। पहली मीटिंग के बाद कांग्रेस जिस तरीके से मुखर है उसका मुखर होना हो सकता जायज हो, लेकिन जिस तरीके का गुजरात में ड्राफ्ट लागू हुआ है उससे शंका या आशंका निराधार सिद्ध होती है कि आदिवासियों के रीति रिवाजों को संरक्षण नहीं मिलेगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।